बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, न बिजली है न पानी है, फिर भी दिल पाकिस्तानी है, यही नारा इस वक्त हम लगा सकते हैं। आज भी चकवाल प्रेस क्लब के बाहर बैठे हैं। आप कह सकते हैं कि ये एहतजाजी हमारा प्रोग्राम होता है, क्योंकि बिजली आज सुबह से गायब है और तकरीबन पूरे जिला चकवाल से यही खबरें आ रही हैं। ब्रेकडाउन है, कुल गुज़श्ता कई दिनों से वो घंटों बिजली बंद रहती है और कोई जिम्मेदार ये बताने को तैयार नहीं है कि इसकी बुनियादी वजह है क्या। बस एक प्रेस रिलीज वो जारी कर दी जाती है कि मेंटेनेंस हो रही है। अब कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, किस अंदाज से हो रही है और ये कब खत्म होगी, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। न सिर्फ बिजली नायाब है, बल्कि सुई गैस भी मुतअद्दिद इलाकों में तो मौजूद ही नहीं है और जहां आती भी है प्रेशर बहुत ही कम है। जैसे ही सर्दियां अभी उसका सही तरह आगाज भी नहीं हुआ, गैस ने मुंह मोड़ लिया। इसी तरह दीगर जो और मसाइल है, सफाई है, सड़कों की तबाहाली है और एक लंबी फहरिस्त है जो कि मसाइल की शक्ल में मौजूद है। लेकिन इस सारे अमल में इलेक्शन होने जा रहा है। अब लोग किस मुंह से किसके वोटर्स के पास जाएंगे, क्या बताएंगे कि उन्होंने चकवाल के लिए किया क्या है और इस हालात तक को चकवाल को पहुंचाने में उनका कितना बड़ा किरदार है। इस पे अब वो किस तरह माजरत करेंगे और किस तरह लोगों को कायल करेंगे कि उनको वोट दिया जाए। यही सूरत हाल, यही मसाइलिस्तान हमें इस वक्त चकवाल नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में होगा क्या, किस तरह ये मसाइल हल होंगे, ये जान लेते हैं सीनियर सहाफी ख्वाजा बाबर सलीम से। जी खाई साहब। ये अभी मीर साहब आपने ये जो नक्शा सारा खींचा है, तो ये तबाही और बर्बादी ये 5 सालों में हुई है। ये 2018 से 2023 का ये जो अरसा है, तो ये अभी ये सारे जो अभी दावेदार हैं, इन दोनों में से किसी ने आना है, पीटीआई या ये मुस्लिम लीग नून। और ये जितनी अभी ये तबाही है, ये दोनों इसके जिम्मेदार है। तो महाराज ये मेरा तो पूरा यकीन है कि ये 24 करोड़ अवाम ये अजीम अवाम है और ये बिल्कुल इस दफा ये अगर इनको थोड़ा सा भी अपने हक राजदही इस्तेमाल करने का मौका दिया गया, तो ये एक बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अपनी पूरी भरपूर वोट की कुव्वत से ये इन सारे ये जो बिल्कुल ये डाकू लुटेरे ये ठीक है। उसमें जब अवाम पे अवाम के खून पसीने की कमाई सारे ये खा भी गए हैं, तो उस हवाले से ये बहरहाल अवाम का शदीद रद्द अमल ये खारिज इम्कान नहीं। तो बहरहाल अभी ये जोड़ तोड़ अभी जारी है और ये बड़ी जबरदस्त ब्रेकिंग ये आज सुबह सोशल मीडिया पे उमूमन तकरीबन क्या असर आइयाँ और सारा कोई ज्यादा सच नहीं होता। तो अभी ये बता रहे हैं कि अन्य 58 में सरदार जुल्फकार अली खान अब्दुल्ला, टीपी 20 में कैसर मजीद मलक और टीपी 21 में तनवीर असलम सेठी। तो ये एक ऊपर भाई किसी में भी कर रहा था कि ये मामला ये क्या पा रहे हैं। तो वो किसी ने पूछा कि वो भाई आदम सुल्तान किधर है, उन्होंने कहा वो ये सदन पे ही रहेंगे, तो उनकी वालदा को किया जा रहा है। तो वो मेजर टाइम किधर है, उन्होंने कहा वो सेनेट में जाएंगे। तो ये अभी हमने कल ही बात की थी कि कोई भी किसी टाइम कोई पैराशूटर ये होगा। तो ये तारीख में अगर देखा जाए तो इस बात का कोई खारिज इम्कान नहीं कि ये इस किस्म का बड़ा ड्रामा ये इसमें हो सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। लम्हा ब लम्हा सियासी सूरत हाल बदलती रहती है। कल शाम को ये खबरें आ रही थी कि सरदार जुल्फकार खान अब्दुल्ला को इनकार हो चुका है और अब फिर सुबह इकरार है। न जाने शाम होगी तो किसको फिर वो तसल्ली दे दी जाएगी। ये जब तक टिकट जारी नहीं होते ये खबरें वो जीनत बनती रहेंगी। लाइव स्टूडियो में सीनियर साफी सफीउद्दीन सफी मौजूद है। सफी साहब, मसाइल की बात हो रही है, आपके सामने जिले चकवाल के बड़े मसाइल मौजूद हैं, इसके हल की तरफ पेशरफ क्यों नहीं हो पा रही? मेरे साहब, बात यह है कि मसाइल का हल जो है वो तो उसको उनका हल होना तो गुजा, दिन ब दिन मसाइल बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि मसाइल के में इजाफा होता जा रहा है। अभी आप 2 दिन पहले की खबर में कि बुद्धू थर्मल पावर स्टेशन में खराबी पैदा हुई और जो बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब में बिजली बंद हुई। तो अब सितम ये है कि कल से वहां बिजली पंजाब में, बलूचिस्तान में और वहां सारी वो बहाल हो चुकी है, मगर चकवाल में बेजा लोड शेडिंग करके आवाम को परेशान किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादती है और मसाइल आने वाले तो हल करेंगे ही, जब आएंगे तो हल करेंगे। वो सबसे पहले तो अपने मसाइल हल करेंगे, उसके बाद आवाम का सोचेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला करे कि कोई ऐसा बंदा आ जाए
کہ عوام کے مسائل حل ہو. فی الحال تو ہم وعدوں پر ہی گزارا کریں گے. بہت شکریہ. ٹھیک ہو گیا جی. فی الوقت تو وعدے ہیں لا رہے ہیں جو کہ چکوال کی عوام کو دیے جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ مسائل حقیقی جو ہے وہ حل کب ہوتے ہیں. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی خواجہ دانیال سلیم موجود ہیں. خائی صاحب دیکھ رہے ہیں اس وقت چکوال کی صورتحال کیا ہے. ہر جدھر بھی آپ دیکھیں گے آپ کو ایک مسئلہ نظر آئے گا, لیکن وہ بندہ نظر نہیں آتا کہ جس نے یہ مسئلے حل کرنے ہیں. اس کے مسئلے کے حل لیکن یہ ہم مطلب بتا چکے ہیں ابھی, کیونکہ ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں پریس کلب کے کہ بجلی یہاں پہ ناپائز ہے پورے شہر میں, اور پریس کلب میں ہم برآمدے میں بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ کی ایک شان ہے جو 2023 ختم ہوا اور 2023 کی کوک سے 2024 کا جنم ہوا. لوڈ شیڈنگ کی ایک شب جلتی تھی ایسے ایک موم بتی, جیسے ایک حسین دوشیزہ اپنے خاون کے ساتھ ہو سکتی کی رسم تھی نا, وہ پرانی جل جاتی تھی. جیسے ایک حسین دوشیزہ اپنے خاون کے ساتھ ہو سکتی ہوتی موم بتی کی لو میں کیا اب تحریر کروں اور کیسے اپنی یادوں کو زنجیر کروں. یہ لوڈ شیڈنگ پہ یہ جو رات کو جو ہے نا مطلب جو 2023 لوڈ شیڈنگ میں گیا اور 24 کا اندھیرے میں جنم ہوا ہے جو ہے نا, تو آپ دیکھیں ایک اور سال رکھ دیا غم اٹھانے کے لیے. یہ 2024 ایک اور سال رکھ دیا ہے. میں نے کل آپ کو کہا تھا آپ پیشن گوئیاں بڑی کرتے ہیں, تو میں نے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ یہ بات چل رہی ہے کہ یہ دلہا جو ہے نا یہ فلاں کا آدمی ہے, تو یہ بات چل رہی ہے. ہو سکتا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں, یہ صرف سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں, یہ ایک بریف کیس ایڈجسٹمنٹ ہے جو ہے نا. بریف کیس مطلب یہ چلتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کر لیا جاتا ہے. تو یہ مطلب رات کی یہ کل کی یہ خبر ہے کہ بریف کیس چلے ہیں جس کی وجہ سے یہ خبر گرم ہے. یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس وطن میں میں کہہ رہا تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کچھ اور اندازے لگا رہے ہوتے ہیں, کمروں میں بیٹھ کے کوئی اور بات چل رہی ہوتی ہے. تو یہ اس ملک میں جو ہے نا یہ ابھی آپ دیکھیں گے یہ جو ابھی سپریم کورٹ تک یہ جائیں گے, کیونکہ ٹریبونل ابھی انہوں نے جو یہ الیکشن کرائیں گے یہ اب محکمے کرائیں گے. وابدہ کے متحرک ہیں, ایکسائز کے محکمہ جو ہے وہ متحرک ہے, وہ وال چاکنگ دیکھے گا فلانا ایکشن متحرک ایکشن. یہ ایسے ہیں کہ ان کو منٹ میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کوئی بھی ان سے فیصلہ جو ہے نا وہ دلایا جا سکتا ہے. ٹریبونل میں بھی مطلب اسی ٹائپ کے لوگ ہوں گے اور یہاں پہ بھی ان کو خراب کر کے پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے, وہاں پہ کچھ کو ریلیف مل جائے مگر ریلیف ملنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اکثریت کو ریلیف نہیں ملنے والا. اور ابھی خائی صاحب سیاسی صورتحال کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جو ہمیں دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے, اور جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہماری نظر سے اوجھل ہوتا ہے. یہی سیاسی صورتحال ہمارے ہاں ابھی تک موجود ہے. لائیو اسٹوڈیو میں تجزیہ کار عبدالخالق درویش موجود ہے. درویش صاحب, موجودہ صورتحال جو سیاسی ہے اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت الیکشن تو چلے 8 فروری کو ہو رہے ہیں, لیکن یہ جو الیکشن ٹریبونل ہے ان کے اب فیصلے آنے باقی ہیں, اور کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف مل جائے گا اور الیکشن میں وہ بحیثیت جماعت حصہ لے پائیں گے, ساتھ ساتھ ان کا بلے کا نشان بھی خطرے میں ہے. تو اس ساری صورتحال میں آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ میر صاحب. دیکھیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کو ریلیف ملے گا, اور یہ تقریباً سارے ماں سوائے کسی بہت ہی ایکسپشنل کیس کی ساروں نے الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہے. اور جو آپ نے فرمایا بلے کے نشان کا, اگر بلے کی بجائے ان کو کوئی اور نشان ملتا ہے تو یہ پہلی بار نہیں ہوگی. اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ جو نواز ہے, اس وقت یہ نواز نہیں تھی, ان سے سائیکل چھین کر ان کو شیر دیا گیا, اور اسی طرح پیپلز پارٹی سے تلوار چھین کر ان کو تیر دیا گیا. تو اگر یہ ہوتا ہے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی, یہ پہلی بات نہیں ہو رہا ہوگا. لیکن بہرحال وہ بحیثیت جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے
उन लोगों ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना और वो करेंगे। और एक बात मुझे मतलब आज मैं आपसे सुन रहा हूँ, मैं देखिए रोज़े अव्वल से ये कहता आया हूँ कि नून लीग और आईपीपी जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, ये एक दूसरे की बैसाखियां है, इन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ना है। और अगर इन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ना है तो ये हर एक जो सीट है उस पर सेपरेटली बहस नहीं करेंगे कि किसको टिकट दिया जाए, बल्कि एक फार्मूला तय करेंगे। और मैं ये अर्ज करता आया हूँ कि बहरहाल फार्मूला वही चलेगा कि जो जहां से जीता हुआ है वहां से ही उसको टिकट दिया जाए। और मैं मेरा अर्ज करना ये भी है आज कि शायद ये जो है अपना उनको सेनेटरशिप तो मिलेगी, लेकिन शायद ये जो हैदर सुल्तान है बहुत मुमकिन है कि इनको इनसे सीट जो है वो ना छीनी जाए और इनको शायद उसी पे कॉन्टेस्ट करने की इजाजत दी जाए। ठीक हो गया जी, सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू हो रही है, साथ साथ जिला चकवाल के जो मसाइल हैं जो बेकाबू हो चुके हैं इस वक्त, सियासी सूरत हाल चले होगी काबू में, लेकिन जो मसाइल हैं वो बेकाबू हैं और आवाम देख रही है कि कौन आएगा जो इन मसाइल को हल करेगा, कौन हल कर सकता है। ये सच न्यूज के ब्यूरो चीफ राजा साकिब आबाद से पूछ लेते हैं। साकिब साहब बताइएगा। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने मसाइल की बात की। सियासी सूरत पे तो रोजाना की बुनियाद पर बातें हो रही हैं। हम जिस जगह बैठे हुए हैं आप देख लें कि उसके बिल्कुल सामने जो है हमारे गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। उस गेट के देख लें, यहाँ पर एक हॉस्टल भी है जहाँ पर स्टूडेंट रहते भी हैं, मगर यहाँ पर जो है वो गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और इसी तरह पूरा शहर जो है वो गंदा पड़ा है। और यहाँ पर इदारे तो बनाए जाते हैं मगर इदारे जो है वो अपना जो है किरदार अदा नहीं करते। डिप्टी कमिश्नर जो है वो खातून है मगर अपनी तब तो बहुत सारी जो है वो काविशें करती हैं कि शहर को खूबसूरत बनाया जाए, शहर को साफ रखा जाए, मगर यहाँ पर जो है वो शहर बिल्कुल जो है वो गंदगी के ढेरों में जो डूबा हुआ है। इसी तरह पानी का बहुत मसला है, ना शहरियों को पीने का साफ पानी मिल रहा है। और साथ साथ जैसे ख्वाजा दानियाल साहब ने कहा कि 2024 आ गया मगर 24 में जो है हमें आवाम को जो है वो तोहफा बिजली की सूरत में दिया गया और दीगर जो मसाइल हैं उसके हवाले से भी जो यहाँ पर बिल्कुल जो इदारे हैं वो बेहिसी का शिकार हुए पड़े हैं। सिर्फ जो है वो अपने तनों तक महदूद रह गए। आवाम के मसाइल को हल करने के लिए ना सरकारी अफसरान मैदान में आ रहे हैं, अब सियासी मैदान में तो सियासतदान आ रहे हैं और वही लॉलीपॉप देकर आवाम को जो है वो तसलियां देंगे कि हम आपको ये भी मसाइल हल करेंगे, हम आपके वही मसाइल हल करेंगे। मगर अभी तक जो पिछली हुकूमतें गुजरी हैं उन्होंने चकवाल के मसाइल को अभी तक जो है वो हल नहीं किया। रोड्स की आप हालत देख लें, रोड्स को जो उखाड़ा जाता है मगर उनको तामीर करने के लिए जो फर्ज नहीं मिलते और उसके बाद ठेकेदार भी भाग जाते हैं। तो बहुत सारे वैसा मसाइल हैं। अब देखना ये है कि यहाँ पर पार्टियां अपने अपने तौर तक तो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है मगर किसी को दिलचस्पी नहीं है कि वो आवाम की अदालत में उन्होंने पेश होना है और आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करना है। सिर्फ वोट के हद तक तो आएंगे और उसके बाद आवाम के मसाइल को भूल जाएंगे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, इससे साफ इस गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि साल बदला है लेकिन हालात नहीं बदले। हालात वही हैं जो 2023 में अवाम जिन मसाइल का शिकार थे 2024 में भी वो इसी तरह उन मसाइल का शिकार है। कोई उम्मीद, कोई मंजिल नजर नहीं आ रही। बस देखते हैं, दुआ ही कर सकते हैं सारी सूरत हाल में कि अल्लाह करे कोई दर्द दिल रखने वाला हुक्मरान वो आ जाए कि जो हकीकी मायनों में अवाम के मसाइल को हल करे और अवाम भी सुख का सांस ले सके। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।